हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मैट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह चैनल मैंने आज ही बनाया है। इस चैनल पर एसएससी जीडी रेलवे यूपी पुलिस की परीक्षाओं के लिए मैथ रीजनिंग पढ़ाऊंगा। इस चैनल पर मैथ रीजनिंग को मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा, जो बच्चे ने अभी तक मैथ और रीजनिंग की शक्ल नहीं देखी, उसे बड़ी टेंशन होती है कि मैं अब सवाल कैसे करूं, बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो इस चैनल पर मैं बिल्कुल बारीक तरीके से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो से हीरो तक। ठीक है, तो शुरू करता हूं। मैंने पहला चैप्टर लिया है मैथ का है जी, और यह चैनल है ना, मैंने अभी बनाया है। ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे सपोर्ट करना। तो मैंने अभी मैथ का पहला चैप्टर लिया है, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति में मैंने लिखा है इकाई का अंक। और ये पहला संख्या पद्धति मैंने लिया है ना, वो RS अग्रवाल की बुक से लिया है। उसके ही मिलते जुलते सारे सवाल हैं ये। तो पहली क्लास है मेरी ये संख्या पद्धति की। तो इसमें मैं बताऊंगा कि संख्या इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, मान लो जी कोई आपकी आगे जी कोई जीरो से लेके 0 1 2 3 4 5 6, तो मैं पूछूँ इसमें इकाई का अंक कौन सा है, तो आप बताओगे 5। ठीक है, ऐसे ही आपको बताना है। तो मैं सबसे पहले अपना एक सवाल लेता हूँ जिसमें इकाई का अंक पूछा है। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1। इसमें आपको संख्या दी है। संख्या में लिखा है 130 गुणा 250 में इकाई का अंक क्या है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया इकाई का अंक क्या होता है, तो मैं इसे सॉल्व करूंगा। अब 130 में मेरे को ये क्या लिखा है, 130 में लिखा है मेरा इकाई का अंक क्या है, 0। ठीक है, और फिर आपका 250 में क्या है, 0। तो मैंने पहले ही संख्या का इकाई का अंक मैंने लिया है ये 0। ठीक है, और दूसरी संख्या जो गुणा कर लिया मैंने। अब मुझे दूसरी संख्या का इकाई अंक क्या है, 0, क्योंकि 250 में इकाई का अंक 0। इन दोनों संख्याओं का मैं गुणा करूंगा तो मुझे इकाई का अंक क्या मिलेगा, 0, जो कि आपका जी आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इकाई का अंक मुझे सिर्फ इसमें से इकाई का अंक ही लेना है। इसमें से मैंने इकाई का अंक किया है 0 गुणा 250 में इकाई का अंक क्या है, 0। दोनों की मैंने गुणा करी तो मेरा जी आंसर आ गया 0। ठीक है, प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या लिखा है, आपको संख्या दी है 12 34 56 12 38 87। इसमें भी आपको पूछा है कि इकाई का अंक क्या है। तो मैं पहली संख्या, मेरे सिर्फ इकाई के अंक से ही मुझे मतलब है। इकाई का अंक मेरी पहली संख्या में क्या है, ये 6 गुणा दूसरी संख्या मेरा इकाई का अंक क्या है, 7। तो सबसे पहले मुझे क्या लेना है, 6। ठीक है, मैंने 6 ले लिया, गुणा का चिन्ह लगाया, और दूसरी संख्या मेरे इकाई का अंक कितना है, 7। ठीक है, और मैंने दोनों की गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 7 छंग 42। और मुझे 42 में तो सिर्फ इकाई का अंक लेना है। तो इसमें क्या है, इकाई का अंक मात्र 2 लेना है मेरे को। ठीक है, क्योंकि मुझे इकाई के अंक एक अंक में ही उत्तर देना है, तो जिसे 2 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 3 ये मैंने कर दिया है, ये मैंने शाम को ही करके रख दिया। देखो इसमें क्या है, 91। 91 मैंने कितना इकाई का अंक लिखा रहा, 1, गुणा का चिन्ह लगाया। ये कितना है, 92। 92 में इकाई का अंक कितना है, 2। 2 मैंने लिख दिया जहाँ पर। 93 में कितना निकला, 3। 94 में कितना इकाई का अंक, 4। 95 में कितना, ये 5। ठीक है, अब मैंने जहाँ से गुणा करना स्टार्ट किया, 2 का 1 में किया, 2 एकम 2, 2 का मैंने 3 में किया तो कितना आ गया, 6। 6 का मैंने 4 में किया तो मेरे को यहाँ पे 2 संख्या में आंसर मिल रहा है 24। ये मेरे को 24 मिला। 24 तो 2 में हो रहा है, तो 24 में से मात्र मैं इकाई का अंक लूँगा तो कितना आ जाएगा, 4। अब फिर मैं 4 का अगली बारी में करूँगा। इस 5 में किया मैंने, जी वाली 5 में, यहाँ दो अंकों में आ रहा है तो मैंने इकाई का ले लिया। 5 में किया तो जहाँ आ गया मेरा 20। 20 में तो सिर्फ मुझे इकाई का अंक लेना है, तो मेरे 0 है ना, वो आपका उत्तर है 20 में इकाई का अंक। ठीक है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, संख्या दी है आपके 925 गुणा 312 गुणा 270 में इकाई का अंक क्या है। ठीक है, तो मेरे को पहली संख्या में से क्या लेना है, इकाई का अंक 5, गुणा का चिन्ह लगाया। दूसरी में कितना है मेरे इकाई का अंक, 2। तीसरी संख्या मेरा इकाई का अंक क्या है, 0, 0। ठीक है, 0 आ गया तो पूरी संख्या ही 0 हो जाएगी। जैसे मैंने 5 का 2 में किया, 5 एक 5 दूनी 10 मुझे मिला। ठीक है, 10 में क्या कहें कितना है, 0। 0 मैंने ले लिया। अब मुझे अगली संख्या में करना है, 0 गुणा कितना आया, 0। इसका उत्तर ही 0 आएगा। कोई भी संख्या में अगर आपका 0 दिया है गुणा में, तो पूरी संख्या को 0 कर देता है। चलते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न नंबर 4। अब इसमें क्या है, संख्या चेंज करें। इसमें क्या है, अब संख्या 2 पर घात 43 में इकाई का अंक पूछा है। अगर आपकी घात आए तो क्या करें, सबसे पहले मैं आपको घात का नियम समझा देता हूँ इसी जगह पर।
घात का नियम क्या होता है, अगर आपको बहुत सारी घातें आ गई दो पे, मान लो 1025 आ गई, तो क्या करना है आपको, लास्ट की दो संख्या लेना है, उसमें मात्र आपको 4 का भाग देना है। तो ये क्यों 4 का भाग क्यों देते हैं, तो ये एक चक्रीय नियम होता है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो जहाँ पे मैंने कुछ 2 की पावर लिखी है, जैसे 2 की पावर 1 कितना आया 2, 2 की पावर 2 कितना आया 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128। तो इसमें देखते हैं, पहले तो आपने जो 4 तक तो संख्या आपकी कितनी है, ये 2 4 8 6, फिर आपकी 2 4 8, ये फिर रिपीट हो रही है। तो ये कितनी संख्या जहाँ तक तो आपकी बिल्कुल सेम रही है, कितनी संख्या तक 4 तक, फिर आपकी दूसरे रिपीट होती है। इसीलिए बोलते हैं कि चक्रीय में लास्ट के कितनी भी किसी संख्या पर कितनी भी घात हो तो उसके लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग देते हैं। ठीक है, तो मैंने जो अभी क्वेश्चन किया, तो 2 पे घात मैंने जो दिया, तो 43 में मैंने 4 का भाग दिया, तो 4 का 10 बार गया, शेष कितना बचा आपका 3, तो 2 पे घात 3, 2 को मैंने 3 बार लिख लिया, तो 2 को 3 बार लिखा, 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर मैंने 4 का 2 में दिया, 4 एकम 4 4 दूनी 8, एक संख्या आया, वही आपका इकाई का अंक है और यही आपका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह का सवाल अगला करेंगे। प्रश्न नंबर 5 इसको हल करेंगे। मेरी संख्या दी है 105 की घात 415, तो 105 में मुझे इकाई का अंक ही लेना है, मात्र वो 5 5 मैंने ये लिख लिया। अब मुझे घात क्या करने हैं, लास्ट की सिर्फ 2 ही घात लेना है, 2 ही डिजिट में मुझे भाग देना, तो मैं इसकी 15 लेता हूँ। ठीक है, 15 में मैंने क्या बोला अभी 4 का भाग, तो मुझे 15 में 4 का भाग देना, 4 एकम 4 4 दूनी 8 36 12। ठीक है, शेष कितनी बची 3, तो 5 पे कितनी बची जी मैंने काट दी, तो शेष 3 बची घात। ठीक है जी, मैंने 3 लिख लिया, 3 लिख लिया। अब मेरे को 5 को कितनी बार लिखना है 3 बार, 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, 5 में मैंने गुणा किया, 5 25, जहाँ मैंने इसमें गुणा दिए तो कितना मिला मुझे 25, 25 में मुझे सिर्फ इकाई का अंक लेना है, तो इकाई का अंक कितना मेरा 5, फिर मैंने 5 का इसमें ये 5 का इसमें दिया, फिर मुझे क्या मिला 25, 25 में इकाई का अंक क्या है ओनली 5। ठीक है, ये आपका इकाई का अंक है। आपको समझ में आ गया होगा, मैं एक बार और समझ देता हूँ। जैसे मुझे इकाई का अंक लेना है, पूरी संख्या में इकाई का अंक क्या है, मुझे 5 5 ले लिया, और लास्ट की मुझे सिर्फ 2 ही संख्या लेने घात में कितनी भी घात आ जाए, सिर्फ मुझे 2 ही संख्या में 4 का भाग देना है, तो मैंने 4 का भाग दिया इसमें, तो 4 3 12, शेष के चना वाले 12 13 14 15, 3 शेष बचा, 5 को मैंने 3 बार लिख दिया, 5 का गुणा मैंने पहली 5 बार ही संख्या में की, तो 25 आया, 25 में से मैंने इकाई का अंक किया है मेरा 5 मिला, फिर 5 का मैंने अगली संख्या में दिया, फिर क्या आया जी 25, 25 में से इसमें से 25 आ जाए, तो इसमें सिर्फ इकाई का अंक ही लेना है 5। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न नंबर 6, 1048 आपको संख्या दी है। ठीक है, 1048 दी है, तो 1048 में आपको सिर्फ इकाई का अंक लेना है, इकाई का अंक कितना है 8, घात कितनी है आपकी 12। ठीक है 12, तो मुझे सिर्फ 2 ही डिजिट लेना है, जो मैंने 12 लास्ट की घात है ना, इसमें 4 का भाग। अब ये तो पूरा ही कट गया, क्या बचा 0, और 0 क्या होता है ना, 0 बराबर होता है आपका 4, तो मुझे 8 की घात है ना, ये 4 बन जाएगी, और मुझे 8 को अब लिखना है 4 बार, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। ठीक है, अब मैं गुणा करूँगा, 8 का गुणा मैंने 8 में किया तो कितना आया 64, 2 2 64। ठीक है, 64 में इकाई का अंक कितना है 4। ठीक है, जहाँ मैंने कितना दिया 64, 64 में इकाई का अंक कितना है 4। अब मैं इस 4 का इसमें दूंगा, 8 एक ना 8 दूनी 38 अड़चो को 32, इसका मैंने इसमें दिया तो मुझे कितना मिला 32, तो इकाई का अंक कितना है 2, 2 का मैंने 8 में दिया, तो 8 एक ना 8 दूनी 16, 16 आपका जहाँ पे मैंने गुणा किया इसका, तो ये 16 आ गया, 16 में इकाई का अंक कितना है 6, जो आपका उत्तर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, संख्या आपको दी है 21 37 पर घात 200 753, तो इकाई का अंक कितना है मेरा 7, मैंने 7 ले लिया, मुझे सिर्फ 2 ही घातें लेनी है, वो कितनी है मेरी 53, 53 में भाग कितने का दूँ 4 का, कितनी बेरा जा रहा है मेरा 4 एकम 4, एक हाथ ले 4 एकम 4 4 दूनी 36 12, आपका 7 में कितना बचा घात सिर्फ एक शेष, तो मुझे सिर्फ एक ही बार करना है, तो वो तो 7 की 7 आएगा, इसका आंसर ही 7 हो जाएगा इकाई का। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 9, चलो पहले 8 बार करा देता हूँ, 9 नहीं है जी, चलो पहले
प्रश्न नंबर 8। ठीक है, इसे हल करते हैं। इसमें भी इकाई का अंक पूछा है, पर आपको क्या दो जगह, तो 56 27 की घात 153 गुणा 771 की घात 72। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इकाई का अंक लेना, पूरी संख्या में से सिर्फ मात्र इकाई का अंक लेना है। तो इकाई का अंक मेरा कितना है? 7। ठीक है, घात कितनी है आपकी? 153। मुझे दो ही डिजिट लेनी है, 53 में भाग 4 का। ठीक है, गुणा आपकी इसमें इकाई का अंक कितना है? 1। घात कितनी है? 1 की घात 72 में भाग 4 का। ठीक है, तो मैंने इसे काटा, 4 एकम 4, 1 आई तो इस पर 7 की घात 1 आएगी। ठीक है, गुणा 4 का दिया भाग 7 में, 4 एकम 4, बची कितनी है आपकी? 3, तो कितना आएगा? 32। 4 एकम 4, 3 यहाँ पे, 4 एकम 4, 4 दूनी 36, 12, 4 चौदह 4 पंजी 4 चौदह 77, 4 8 32, 8 फिर गया, और जो पूरी की पूरी संख्या कट रही है तो एक ये जीरो बराबर आपका 4 आएगा। ठीक है, पूरी संख्या कट रही है तो जीरो, तो इसकी घात में मुझे 4 लिखने पड़े। पर यहाँ मैं क्या करूँगा? 7 एक बार ही है, गुणा का चिन्ह लिया, एक आपका 4 बार ही है, चाहे कितनी बार लिख लो वो तो एक ही रहेगी। 7 का गुणा मैंने एक में दिया, 7 एकम 7, पूरी में देने के बाद आपका इकाई का अंक 7, जो कि आपका उत्तर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9। 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 में इकाई का अंक क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? इकाई का अंक तो मेरे को 7 दिया ही है, 95 मेरे को 4 का भाग देना है, माइनस का माइनस 3, 58 में 4 का भाग। ठीक है, तो मैंने जैसे ही आपको 4 का भाग 9 में दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक हासिल बची तो मैंने 15 पर, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 36, 12, तो 7 पे घात आपकी 3 बची, माइनस 3 की 3 उतारा, 4 का भाग 5 में दिया, 4 एकम 4, एक बचा आपका, जहाँ पे 18 आएगी, 4 चौक 16, 16 एक 17, 18, तो 3 पर घात आपकी कितनी बची? 3 पर घात आपकी बची 2। ठीक है, 2 आपकी 3 पर घात बची, जहाँ से मैं क्या करूँगा? 7 को 3 बार लिखूँगा, 7 गुणा 7 गुणा 7, माइनस का 3 गुणा 3, 7 का मैंने 7 में दिया, सतु सतु 49, तो मेरा 49 में कितना आया? जहाँ से 49 आ गया, तो इकाई का इसमें मुझे कितना? 9, 9 का फिर मैं अगली 7 में दूंगा, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 को 9, 9 18, 9 तीस 9 36, 9 50, 9 9 7 63, मैंने 9 का 7 में दिया तो कितना मिला मुझे? 63, 9 7 63, 63 में इकाई का कितना? 3, तो ठीक है, तो जहाँ मेरा कितना आ गया? 63 आ गया। फिर मैंने 9 लिया, 9 का 7 में दिया है, इकाई का अंक ही लेना है, तो 63 में इकाई का अंक कितना है मेरे को? यहाँ पर 3, 3 आ गया, 3 गुणा 3 कितना हो गया आपका? 9। पर जहाँ तो मेरे को संख्या घटानी है, तो जहाँ मैं अपनी मर्जी से 1 ले लूँगा, तो 1 ले लूँगी तो इसको 13 में से 9 गई तो आपका कितना बचा? 4। ठीक है, अपनी मर्जी से मैंने 1 लिया है, ये आपका आंसर हो गया। अगर 2 अंकों में गुणा करने में 2 अंकों में संख्या आ रही है तो सिर्फ आपका इकाई का अंक लेके अगली संख्या में गुणा करना, फिर उसमें 2 आ रही तो इसको मैं इकाई का अंक लेना, अगली में करना। जहाँ मैंने 7 7 49, 9 9 का 9 आई, फिर अगली 7 में देना, 9 7 63, 63 की 3 ही रखना मुझे इकाई का अंक, 3 रखा मैंने यहाँ पर, 3 एकम 3, तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 10। ठीक है, इसमें संख्या के लिए 36 94 में घात 1793। ठीक है, तो वो सबसे पहले आपको 36 94 क्या है आपका इकाई का अंक? मात्र 4 इकाई का अंक है संख्या में, तो मैंने 4 ले लिया। घात मुझे क्या करना? मात्र 93 का भाग देना है मेरे को 4 का, मैं 4 का भाग दूंगा 93, गुणा का चिन्ह लगाया, इसमें मेरा इकाई का अंक क्या है? 5। घात कितनी लेनी है मुझे? मात्र 17, लास्ट की 2 भाग 4। ठीक है, गुणा का चिन्ह, इसमें मेरी कितना लेना है? 1, भाग किस में देना है? 91 में, लास्ट की 2, तो जहाँ पर मैंने 9 में भाग दिया 4 का, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बचा? 1, 4 एकम 4, 4 दुनिया 36 12, तो यहाँ पर 13 थी तो ये कहाँ से बचा? तो जहाँ पे आ गया आपका 4 की घात 1 से, फिर मैंने गुणा का चिन्ह लगाया, 5 की 5 उतारी, 5 में मैंने भाग दिया 17 में, नहीं सॉरी 4 का भाग दिया 17 में, तो 4 चौक 16, तो कितनी बचा? 1 शेष, 5 में सिर्फ 1 शेष घात बची।
ठीक है। और जहाँ पर अपना आ गया 1, 4 का भाग 9 में दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 जहाँ पर आ गई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9 10 11, शेष 3 बची, तो 1 पे घात 3। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 4 तो एक ही बार लिखा है, 5 भी एक ही बार लिखेगा, ये आपका 1 है ना, वो 3 बार लिख लो। मैंने 3 बार लिख लिया। ठीक है। 4 का मैंने गुणा किया 5 में, 4 पंजे 20, कितना आया आपका 20। 20 में इकाई अंक कितना है 0। 0 को मैं पूरी संख्या में गुणा करूँगा तो वो 0 ही आ जाएगी। ठीक है। इसका पूरी संख्या 0 ही हो जाएगी, तो इकाई अंक आपका 0 आ गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, इसमें क्या करना है, बिल्कुल पहले की ही तरह है ये भी सवाल, बिल्कुल सरल तरीका से करा रहा हूँ, बिल्कुल आराम से। छोटा बच्चा भी होगा ना 7वीं 8वीं क्लास को, वो पूरे सवाल कर लेगा। ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, पहली इकाई अंक तो मेरे को दिया है 61 में, मेरे को 4 का भाग देना है, गुणा का चिन्ह लगाया। 6 में मेरे को क्या करना है, इसकी घात कितनी है 43, 2 ही घात है ना, तो इसमें भी 4 का भाग देना है। फिर मैंने गुणा का चिन्ह लगाया, 7 की घात 82, इसमें 4 का भाग। तो मैंने 4 का 6 में दिया तो कितनी बार गया, 4 एकम 4, बची कितनी 2, तो यहाँ कितनी हो गई 21। 4 का फिर मैंने 21 में 4 पंजे 20, तो कितना बचा शेष 1, तो 3 पे घात बचा आपका 1। ठीक है। फिर मैंने ये गुणा का चिन्ह लगाया जी 12, फिर मैंने 6 लिखा, 4 के में 1 में दी, 4 एकम 4, तो इस पर तो 3 शेष बची। ठीक है। गुणा का चिन्ह 7 होता है। 4 का भाग 2 में दिया तो कितनी बार गया, 8 में दिया तो कितनी 2 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर आपका शेष कितना बचा 2, 7 पर घात 2 शेष बचा। ठीक है। 3 मैंने एक बार लिखना है मेरे को, 6 आपको कितनी बार लिखना है 3 बार, सॉरी ये 6 ही लिखा है, 7 तुम्हारा 2 बार लिखेगा। ठीक है। 3 का मैंने गुणा किया 6 में, तिचंग 18, 3 एकम 3, 3 जै तिचंग 18, जहाँ से मुझे कितना मिला 18। 18 में इकाई का अंक कितना 8, अब मैं 8 का किस में दूंगा 8 का दूंगा 6 में, 8 एक 8 16 38 24 24 अपन 40 48, फिर मुझे कितना मिला 8। 48 में इकाई का अंक क्या है 8, फिर मैं 8 का दूंगा इसमें 6 में, तो 8 छंग 48, फिर मुझे क्या 8, फिर भी मुझे 48 में 8 मिला इकाई का अंक। 8 का फिर अगली 8 जो बचा ना 8 का कितना इसमें 8 7 56, क्योंकि 8 और 8 का मैं दूंगा 7 में, 8 7 56, 56 में इकाई का अंक कितना है 6, 6 का मैं इसमें दूंगा 7 में, तो 7 छंग 42, 6 7 42। ठीक है। तो यहाँ से 42 निकला, 42 में इकाई का अंक कितना है 2, 2 आपका उत्तर है। जो भी संख्या आपकी, मतलब जहाँ मैंने 3 का गुणा 6 में किया तो 18 आ गया, इकाई का अंक आ गया आपका 18, फिर आपको 18 8 इकाई का अंक कितना 8, 8 का अगली संख्या में देंगे, तो जहाँ से अपना कितना आया 8 का कर लो, 8 गाना 16 24 24 53 54 48, 48 में आ गया, 48 में इकाई का कितना निकला 8, 8 का फिर मुझे अगली संख्या में देना है, 8 गाना 16 24 24 53 48, फिर आपका निकला 8, 8 का मैं कितने दूंगा 7 में दूंगा, 7 फिर मैं 7 में दूंगा 8, 8 7 56, 56 में इकाई कितना 6, 6 का मैं 7 में दूंगा, फिर ये 2 संख्या में आ रहा है, फिर मुझे सिर्फ इकाई का अंक ही लेना है, तो ऐसे ही आपका जी कितना आया 2। बस आपको पूरे सवाल बिल्कुल मैंने आपको करा दिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी।